तुम पर हमला किसी औरत ने किया था। क्या बात है? सम्राट भैया कल रात को इसी समय यहाँ से गए थे, तो लगता है आज भी कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ क्या कर रहा है? भाई ही भाई का साथ देता है, कभी उसको डांटना नहीं चाहिए, चाहे वो सही काम कर रहा हो या गलत। मतलब? क्यों? आप वो नई सीरियल वारिस की कहानी नहीं जानते? वो हर सोमवार से गुरुवार रात 11 बजे 28 तारीख, हाँ 28 तारीख को जी टीवी पर आने वाला है। उस सीरियल का तेरे यहाँ इस वक्त यूं घूमने फिरने से क्या लेने देना है? अरे उसकी तो झलकियां मैं उधर देखने जा रहा हूँ, आपको देखना है तो आ जाइए। चंद्रा, जीती कहाँ जा रही है तुम? दी शायद मंदिर जा रहे होंगे। मैंने दिव्या को बात करते सुना था कि उसे शायद मंदिर जाना है। इतने भरोसे के लायक नहीं है ये औरत। कहती कुछ है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सुनो, भगवान करे दिव्या बाहर आ जाए। लगता है सिंदूरा जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि दिव्या एक पल के लिए भी अकेली ना रहे। हमें दिव्या तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अरे मैं हेल्प करती हूँ। बहुत थक गए होंगे ना आज। अच्छा इधर आइए, आइए ना, बैठिए इधर। आपकी थकान भगाने का तरीका मुझे आता है। अच्छा लग रहा है ना? मैं जानती हूँ आपको ऐसी मालिश हमेशा से पसंद है। पता है, इससे पहले एक बार आपको बहुत जोर से चोट लगी थी और तब मैंने आपको ऐसी ही मालिश दी थी। ये अब कब की बात कर रही हैं दिव्या? हमें कुछ भी याद नहीं। बहुत पुरानी बात है। हमें कुछ भी याद नहीं है।
और ना ही कभी कुछ याद आएगा। इधर देखिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? आज याद नहीं है, एक दिन तो याद आएगा ना। तो आप चाहती हैं कि वो बातें हमें याद आ जाए? हाँ, दिव्या, उन पुरानी यादों के साथ बहुत दर्द भी जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है, बहुत से दर्द छुपे हो सकते हैं इसमें, पर मैं खुद चाहती हूँ कि आप सारा सच जान जाएं। कम से कम वो सच जानने के बाद में कुछ तो भरोसा होगा आपको मुझ पर, कुछ तो यकीन होगा कि मैंने आज तक जो कहा वो सही था। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम पर हमला किसी औरत ने किया था। वो सिरिंज मैंने लैब में भेज दी है टेस्ट करने के लिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है। तुमने दिव्या से पूछा कि वो कल रात अचानक कहाँ गायब हो गई थी? उसने कहा था कि उसे कोई आवाज आई थी और वो देखने गई थी कौन है, बस। आवाजें? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई थी। अजीब बात है, जब वो अटैकर तुम्हारे कमरे से भागा था तब दिव्या यहाँ इस कमरे में नहीं थी। अजीब बात है। अमर, तुम सावधान रहना, सावधान रहना। चाय। अमर, वो मैं अणिमा, आई एम सॉरी, वो अचानक हाथ लग गया। मैं दूसरी चाय भिजवाती हूँ। मालकिन, नल ठीक करने के लिए प्लम्बर आया हो। नल नहीं, नल तो सारे ठीक हैं घर के। अच्छा, मैं देखती हूँ। जी मालकिन। एक्सक्यूज मी,
मुझे लगता है कि आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। हमारे घर में नल का कोई भी काम नहीं है। कौन है दिव्या? नहीं, नहीं, श्श। कौन है ये? प्लम्बर। दिव्या कौन है दरवाजे पे? कौन है दिव्या ये? प्लम्बर आए हैं। सॉरी। ओफो, अब आप लाई दिखाई ना, मैं साफ करती हूँ। मैं संभाल जी मैं करती हूँ। मैं साफ करके आती हूँ। मैं भी चेंज करके आती हूँ। तू भी साफ कर। गॉड। जी अंकल। अंकल, राजीव अंकल। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ठीक है। कहाँ थे आप इतने दिन? कम से कम अपनी महुआ माँ को तो कुछ बताया होता। आप जानते भी नहीं कि वो बेचारी किस हालत में है फिलहाल। हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, पर इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है। कभी भी कोई भी आ सकता है बेटा, पर फिर भी हम तुम्हें इतना बताना चाहते हैं कि हम जानबूझ के गायब हुए थे, और हमें तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, सिंदूरा के बारे में। बड़ी माँ के बारे में? हाँ, बड़ी माँ के बारे में। सिंदूरा एक बहुत ही खतरनाक औरत है बेटा। वो किस प्रकार के पैतरे चलती है ये हम जानते हैं। बेटा तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। इस समय सिंदूरा का एक ही ध्येय है, तुम्हें और अमर को अलग करना। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त भी वो तुम्हें अलग करने की कोई ना कोई तरकीब रच रही होगी। वो सिरिंज की रिपोर्ट आ गई है। उसमें एक ऐसी जहरीली दवा थी जो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। ये क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मेरा मतलब है कि
दिव्या, वो ऐसा क्यों क्यों करेगी बड़ी माँ? अमर, मैं जानती हूँ इस बात पर विश्वास करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये दिव्या वही विद्या है जिसने पिछले जन्म में तुम्हारी जान ली थी और अब भी। नहीं बड़ी माँ, नहीं। हम बात का बतंगड़ बना रहे और कुछ नहीं। भला इसी में कि हम जाकर दिव्या से साफ साफ बात करें। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जाकर पूछोगे और वो सच स्वीकार कर लेगी? कौन सा ऐसा कातिल जो अपना गुनाह कबूल कर लेता है? नहीं अमर, दिव्या से जाकर सीधे सीधे बात कर लेना इस रोग का इलाज नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमें चुपचाप उस पर नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। हालांकि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि वो क्या करना चाहती है। उसने जो तब किया था अब भी वो वही करके रहेगी। तुम्हारा तो ये दूसरा जन्म है बेटा, पर सिंदूरा का नहीं। वो अभी भी वही निर्दयी शातिर सिंदूरा है जो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बेटा, तुमने अभी तक उसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ करते हुए नहीं देखा है, पर हमारी बात का यकीन मानो बेटा, वो औरत उसी वक्त वार करती है जब किसी को उम्मीद ना हो। बेटा, तुम्हें हमेशा नजर गड़ाए रखनी होगी कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, तुमने पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अजीब देखा है? कुछ भी? कामना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई दिव्या। कामना ने खुद की शादी के लिए हाँ कहा, और आप इस बात को जानती हैं दिव्या। हाँ, पिछले कुछ दिनों में अमर का बर्ताव मेरे साथ सही नहीं है। वो कभी मुस्कुरा रहे होते हैं मुझे देख के, फिर अचानक जैसे कि कुछ याद आ गया और उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। अजीब सा बर्ताव हो गया है उनका। देखा बेटा, हमने क्या कहा था वही हो रहा है ना। बेटा, वो अपना काम कर रही है। धीरे धीरे अमर के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भर रही है वो। तुम्हें याद है बेटा, पिछले जन्म में उसने सागर को तुमसे दूर करने के लिए क्या क्या खेल रचे थे? कुछ नहीं बदला है बेटा। सिंदूरा अब भी वही खेल खेल रही है, अब भी। मैंने उसकी असलियत को बहुत करीब से देखा है बेटा, सिर्फ इसलिए तुम्हें उसे सच बताने से रोक रही हूँ। लगता है मुझे उससे डर लगता है। मैं जानती हूँ कि उसके मन में मेरे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। वो पिछले जन्म में भी मुझसे नफरत करती थी और अब भी करती है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं डरती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने देखा ना किस तरह पार्टी में सबके सामने उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे बेइज्जत किया। लेकिन अब बस, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम तक पहुंचने के लिए उसे मेरी जान पर से गुजरना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसकी हर एक बात पर यकीन करती हो, लेकिन हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना तुम पर। एक बार तुम्हें खो चुके, अब तुम्हारा नहीं खोना चाहते। अपनी आंखें खुली रखना बेटा, सावधान रहना। और उसे बिल्कुल भी एहसास मत होने देना कि अब तुम उस पर शक करने लगे। हाँ, अब समझ में आ रहा है बड़ी माँ क्या चाहती हैं। सब समझ पा रही हूँ मैं। वो चाहती हैं कि अमर को इस बात पे यकीन हो जाए कि मैं अमर से प्यार नहीं करती, और साथ ही साथ वो ये जताना चाहती है कि मेरी शादी अमर के साथ किसी और ही कारण से हुई है। बस बेटा,
बिल्कुल ठीक समझे तुम, बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हें इसी बारे में सावधान करने आया हूं। खबरदार रहना, सिंदूरा से खबरदार रहना और जितना हो सके अमर को उससे दूर रखना। दिव्या से खबरदार रहना।